अगर कोई किसी को न्योता देता है तो उसके साथ टाइमिंग भी देता है कि आप हमारे घर पे इतने बजे आइएगा, ठीक है। नीतीश कुमार ने बिहार के पासवान समाज के लोगों का अपमान किया। दोनों देख लीजिए 48 से 50 घंटा के अंदर दोनों का रास्ता दो हो जाएगा। देखिए, नो डाउट नीतीश कुमार जी पहले चले गए थे, चिराग पासवान का अपमान हुआ है। मोदी जी आए थे पटना, नीतीश जी बिना खियले भेज दिए थे, तो कलयुग का हनुमान कलयुग के राम से बदला ले लिया। हनुमान बन के घूम रहे हैं चिराग पासवान जी, तो जो अपने पिता का अपमान का बदला नहीं ले रहा वो दूसरे का हनुमान बनेगा। चिराग पासवान भी नहीं सोचा होगा कि नीतीश कुमार हमारे यहाँ आएगा। देखिए वहाँ टाइमिंग का कुछ प्रॉब्लम हो गया। चिराग पासवान जी थोड़ा दलित समाज से आते हैं और आजकल नीतीश जी जो है थोड़ा एनडीए में रहते हैं ना, तो थोड़ा भेदभाव वाला काम तो होते ही रहेंगे। नीतीश कुमार का अपमान हुआ। पूजा ही करना था, सुबह 7 बजे कर लेते, 7 से 9 के बीच में कर लेते। अरे समय से पहले कहे पहुंचा। अरे भाई क्या बात कर रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। और बीजेपी का हनुमान जी कौन है? चिराग पासवान। भगवान श्री राम का जो है ऑर्डर नहीं था उसके पास नीतीश कुमार से मिलने का। अब बियाह करेगा 25 में, इनको वहां से निमंत्रण दे रहे, आइएगा। समझ लीजिए, निमंत्रण कार्ड में समय होता है, समय। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। बीते दिन मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दही चूड़ा के लिए निमंत्रित किया था और वहीं आपको बता दें कि जब नीतीश कुमार गए तो वहां चिराग पासवान नहीं थे, जिसके बाद नीतीश कुमार बिना दही चूड़ा के वापस लौट गए। बाकी आपको बता दें कि इस पूरे मामले के बाद से ये खबरें सामने आ रही थी कि नीतीश कुमार से नीतीश कुमार चिराग पासवान की वजह से और इसके बाद उनके तमाम जो कार्यकर्ता है वो नाराज चल रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि इसके बाद चिराग पासवान सामने आते हैं और वो बताते हैं कि उस समय वह पूजा पर बैठे हुए थे, जिसकी वजह से वो वहां पर नहीं पहुंच पाते हैं और लगातार ये खबरें भी सामने आ रही थी कि वह नीतीश कुमार को कॉल कर रहे थे। बाकी इसी मुद्दे को लेकर इस वक्त मेरी मौजूदगी जनता के बीच है और जनता से जानते हैं कि जनता क्या कुछ कहना चाहती है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से चिराग पासवान के कार्यालय पर नीतीश कुमार दही चूड़ा के लिए जाते हैं, लेकिन बिना दही चूड़ा खाए बिना ही वो वहां से चले जाते हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी लगातार दलित समाज का अपमान करते आए। चिराग पासवान जी बाय वर्थ और बाय जाति दलित समाज पासवान समाज से आते हैं। नीतीश कुमार जी गए, मिलबो नहीं किए, चला तो गए कहला थे भाई, फोटो खिंचाने के लिए गए थे, खैर राजनीति करने के लिए गए थे, हम गए। नीतीश कुमार ने बिहार के पासवान समाज के लोगों का अपमान किया। लेकिन जदयू के तो तमाम कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार का अपमान हुआ है। हो भी सकता है, मुख्यमंत्री को बुलाकर अपने घर में नहीं रहना, ये तो बेवकूफी है भैया। दही खिलाने का हिम्मत नहीं है, दही के निमंत्रण दे दिए, तो दही जिसके यहाँ बनता है उसके यहाँ जाना चाहिए। नीतीश कुमार जी तो गलती काम किए। दही का मामला है यादव जी के यहाँ, तो लालू जी के यहाँ गए नहीं, चले गए पासवान जी का, तो कहाँ से दही चूड़ा खाइएगा? निमंत्रण मिला था तो काहे नहीं किया है भैया? निमंत्रण जगह नीतीश यादव पहले ही भाग गया, तो दोनों एक दूसरे का पूरक है भैया। मोदी जी आए थे पटना, नीतीश जी बिना खियले भेज दिए थे, तो कलयुग का हनुमान कलयुग के राम से बदला ले लिया। उसी का हनुमान है ना भाई, तो कलयुग का हनुमान कलयुग से राम से बदला ले लिया। मोदी जी विधानसभा में आए थे, विधानसभा के इनॉग्रेशन में जो पेड़ का इनॉग्रेशन हुआ था, बिना खिलेले मोदी जी को भेज दिया गया था। उसी का बदला कहीं हो सकता ले रहे होंगे चिराग पासवान जी, उसी का बदला लिए हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से नीतीश कुमार चिराग पासवान के कार्यालय पहुंचते हैं दही चूड़ा खाने के लिए, लेकिन बिना दही चूड़ा खाए बगैर ही वो वापस लौट जाते हैं? पहली बात तो हम इन दोनों नेताओं को वैल्यू नहीं देते हैं। नो डाउट हमारे बिहार के मुख्यमंत्री और एक मुख्यमंत्री है तो मजबूरी के मुख्यमंत्री है, अपने दम पे बने हैं, पलटी मार के बने हैं। बिहार के लिए थोड़ी बने, बिहार के लिए जनता के लिए थोड़ी पलटी मारे, जनता के लिए थोड़ी काम कर रहे हैं, विकास नहीं कर रहे हैं। अब वैसे मुख्यमंत्री को क्यों सम्मान दे भाई? जो मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार के स्टूडेंट को पिटवाए, और वैसे एमपी को हम क्यों सम्मान दे जो जिसको रहते हुए उसके युवा कहलाता है ना चिराग पासवान, और उसी के रहते हुए युवा पिटा रहा है, तो वैसे एमपी को हम क्यों सपोर्ट करें? वैसे एमपी को पहली बात है, दोनों में तो स्वाभिमान नाम की कोई चीजें नहीं है। एक स्वाभिमान होता है ना, तो न तो स्वाभिमान चिराग पासवान में है और नहीं स्वाभिमान अमित शाह। अपमान किसका हुआ है? जदयू के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का अपमान हुआ है। देखिए, नो डाउट नीतीश कुमार जी पहले चले गए थे, चिराग पासवान का अपमान हुआ है। पहली बात सुन लीजिए, अगर हम आपको न्योता देंगे तो उसकी एक टाइमिंग होती है, ठीक है। अब चिराग पासवान भी कोई छोटा मोटा आदमी तो है नहीं, एमपी है भाई, तो उनके भी अपने शेड्यूल होते हैं कहीं आने जाने का, तो टाइम से पहले नीतीश जी इसलिए गए ताकि जो है मतलब चिराग पासवान जी थोड़ा दलित समाज से आते हैं और आजकल नीतीश जी जो है थोड़ा एनडीए में रहते हैं ना, तो थोड़ा भेदभाव वाला काम तो होते ही रहेंगे।
तो दलित समाज से आते तो नीतीश जी सोचे कि क्या उनके यहाँ खाएंगे, और चिराग पासवान जी रहेंगे तो हम जाएंगे तो चिराग पासवान जी बोलेगा दही चूड़ा खाने के लिए, तो हम खाएंगे ही। अब पासवान जाति से आते हैं, उनके साथ में रहने वाले भी कुछ लोग पासवान से होंगे, तो इसीलिए नीतीश जी सोचे हम पहले चले जाते हैं ताकि हमको वहाँ खाना ना पड़े। तो चिराग पासवान से पहले आके निकल लिए जानबूझ के गए वो। बिल्कुल जानबूझ के गए। अगर ऐसे नो डाउट अगर चिराग पासवान जी नीतीश जी को न्योता दिया होगा तो उसकी एक टाइमिंग भी तो दी होगी कि साहब आप इतने बजे आइएगा, चाचा चाहे जो जिस भाषा में बात की होगी आप इतने बजे आइएगा, तो एक तो टाइमिंग तो दिया होगा नीतीश जी को। और नीतीश जी को टाइमिंग से पहले जाने का क्या मतलब है? चिराग पासवान जी से डायरेक्ट बात भी होती होगी नीतीश जी को, पूछ भी लेते कि बेटा अपने भाषा में ही आ जाता कम से कम थोड़ा मुंह भी जूठा कर लेते ना चाचा, मुंह भी जूठा कर लेते। गए थे चिराग पासवान जी, लेकिन हम तो पहली बोल दिए कि दोनों नेताओं को हम कोई वैल्यू नहीं देते हैं, ये दोनों मजबूरी के नेता है। हम नीतीश जी को मजबूरी के सीएम समझते हैं, समझे, क्योंकि वो मजबूरी में, क्योंकि उनके रहते हुए उनमें ये स्वाभिमान नहीं है कि पलटी मार देते हैं, मर जाएंगे मिट जाएंगे, उधर नहीं जाएंगे इधर नहीं जाएंगे, तो उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं। और रही चिराग पासवान के स्वाभिमान की बात, तो बताइए जिसके पिता को अपमान किया गया हो जिस पार्टी द्वारा, उनके चाचा द्वारा उसके पिता को अपमान किया गया, उसको चाचा को दिया संरक्षण है बीजेपी, और उसी जदयू बीजेपी में ही मंत्री था ना उनके चाचा, ठीक है। अब उनके ही हनुमान बन के घूम रहे हैं चिराग पासवान जी, तो जो अपने पिता का अपमान का बदला नहीं लेगा वो दूसरे का हनुमान बनेगा। नीतीश कुमार बंगला दिए हैं चिराग पासवान को कार्यालय बनाने के लिए। गजब कहते हैं, हम आपको गाली दे दे फिर कुछ कर दे, बाप से बढ़ के कुछ होता है? अरे मतलब बाप को गाली दे के तो इसको क्या बोलते हैं आप? मतलब चिराग पासवान जी नो डाउट युवा लेता है, ठीक है, सम्मानीय है हमारे बिहार की। हम तो चाहते हैं कि अपमान का बदला लीजिए नीतीश जी से। मतलब उनके पिता को अपमान करके उनको बंगला दे दिया, तो इसको स्वार्थी है ना बोलेंगे कि मतलब इसको स्वार्थी बोलेंगे कि अपने सत्ता के लोभ में, कुर्सी के लोभ में आप अपने पिता के अपमान में भूल गए। वैसे बंगला को लात मार के हटा देना चाहिए। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से चिराग पासवान के कार्यालय नीतीश कुमार पहुंचते हैं दही चूड़ा के लिए, लेकिन दही चूड़ा खाए बिना ही वो वापस लौट जाते हैं। नीतीश कुमार की किस्मत में नहीं था कल दही चूड़ा, उसको जहाँ जहाँ से निमंत्रण मिला कहीं नहीं किया, जहाँ से उसका प्लानिंग नहीं था। चिराग पासवान भी नहीं सोचा होगा कि नीतीश कुमार हमारे यहाँ आएगा, चल गया नीतीश कुमार, चिराग पासवान वहाँ नाच रहा लड़की के साथ में, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। और तब चिराग पासवान बोला हम पूजा पाठ में थे, हम नहीं आ पाए। ऐसे देखने में लग रहा है कि जरूर है कि बीजेपी में खटपट चल रहा है। खटपट चल रहा है। अच्छा, जदयू के तमाम कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार का ही अपमान हुआ है। नीतीश कुमार क्या होगा? मानिए आपको हम दावत देंगे, आपको न्योता देंगे, आप आइएगा, हम चले जाएंगे। ऐसे लग रहा है कि मानिए नीतीश कुमार जी को बुलाया चिराग पासवान जी आप कहीं चल जाए, तो उसने ना है इससे पहले चला, आपको देगा 12 बजे का, आप चल जाइएगा 10 बजे पहुंच जाइएगा। आप 10 बजे पहुंच जाइएगा, मानिए घर वाला है ये नहीं है, जाइएगा, आप जाइएगा वहाँ रामविलास जी को पूछ करके चले आइएगा। ऐसे लग रहा है कि नहीं, आप में कुछ लग रहा है कि आपको नहीं, हमको खाने का मन नहीं था, अपना चले आए, 3 मिनट के अंदर में देखे वो लौट के चले आए। अच्छा, चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं। अच्छा, कल मकर संक्रांति का दिन था और दही चूड़ा का दावत भी दिया जाता है, और नीतीश कुमार को भी चिराग पासवान के द्वारा दावत दिया गया था, लेकिन वो नीतीश कुमार जाते हैं उनके कार्यालय और उसके बाद से वो बिना दही चूड़ा खाए ही वापस लौट जाते हैं, जिसके बाद खबरें सामने आती है कि चिराग पासवान लगातार उनको कॉल कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार उनसे नाराज चल रहे हैं। उनके तमाम कार्यकर्ता भी कहते हैं कि नीतीश कुमार का अपमान हुआ है। क्या कहना चाहिए? दोनों पलटी मारेगा। अच्छा, दोनों देख लीजिए 48 से 50 घंटा के अंदर दोनों का रास्ता दो हो जाएगा। एक रास्ता अब रहने वाला है नहीं। ठीक है, ये बताइए ना, अपमान किसका हुआ? एक तरफ चिराग पासवान का या फिर नीतीश कुमार का? नीतीश कुमार का अपमान हुआ। नीतीश कुमार का। अगर एक ही बात समझिए, कॉमन सेंस रहना चाहिए। आप तो समय दिया गया था ना। एक कॉमन सेंस रहना चाहिए कि आपको हम निमंत्रण दिया, ठीक है, आपको हम इनवाइट किया कि आप आइए मेरे घर पे, आप आइएगा, हम ही नहीं रहेंगे तो बेइज्जती किसका होगा? आप ही का होगा ना। तो उस समय दिया गया था ना नीतीश कुमार को 12 बजे का, और चिराग पासवान भी सफाई देते हैं, कहते हैं कि वो उस समय पूजा पर बैठे हुए थे, इसलिए उनका आना संभव नहीं था। ये नीतीश कुमार को पहले भी हम बोले हैं, आज भी बोल रहे हैं, भस्मासुर नीतीश कुमार को भस्म करके ही छोड़ेगा। ये बहुत बड़ा गेम है, हाँ समझना पड़ेगा, बहुत बड़ा गेम है। अच्छा, बहुत बड़ा
क्या गेम है? चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे जान चाहेंगे। नीतीश कुमार जाते हैं चिराग पासवान के दही चूड़ा में जिस तरीके से उनको निमंत्रण मिलता है, लेकिन जाते हैं तो वहाँ पे चिराग पासवान नहीं रहते और बिना दही चूड़ा खाए वो वापस लौट जाते हैं। देखिए वहाँ टाइमिंग का कुछ प्रॉब्लम हो गया, समझे ना मैडम। टाइमिंग का कुछ समस्या था जिसके चलते वो नीतीश जी बैरंग गंवाए। हालांकि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत स्वागत किया माननीय मुख्यमंत्री जी को, और ये में कुछ नहीं, अपमान सम्मान का बात नहीं है, इसलिए गायब हो गए ना। गायब नहीं, टाइमिंग का फर्स्ट बोले टाइमिंग का समस्या हो सकता है। क्या चिराग पासवान सामने आकर बोले हैं कि उस समय वो 12 बजे बुलाया गया था लेकिन नीतीश कुमार पहले आ गए और वो पूजा पे बैठे हुए थे? नहीं रुके, पूजा पे वो बैठे हुए थे, आना संभव नहीं। हमको ये बताइए आप कहाँ से हैं? आप बताइए ना, आपसे आप कहाँ से हैं? आप गांव घर में देखते शादी है, जब कार्ड छपता है ना तो निमंत्रण दिया जाता है 10 बजे बाराती प्रस्थान करेगी फलना जगह, लेकिन बारात जाने वाले लोग ना पहले आके तैयार हो जाते हैं द्वार पे कि ना वो बाराती जाना है। तो समय उनको 12 बजे का दिया समय दिया गया था ना, हम क्या बताएं आपको कि बाराती जाना है 10 बजे, लेकिन लोग 8 बजे आके ही बैठ जाता है। तो चिराग जी के घर में चिराग जी इनवाइट किए थे तो क्या 2 घंटा पहले वो नहीं रह सकते थे? 2 घंटा पहले उनको पूजा ही करना था, सुबह 7 बजे कर लेते, 7 से 9 के बीच में कर लेते। पता थोड़ा ना था कि पहले आ जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? जिनके घर में भोज है, जिनके घर में कार रहेगा, वो 2 घंटा पहले से लोग रहता कि हमारे घर में परिवार आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, देखेंगे बैठेंगे, कौन आ रहा है कौन नहीं आता, घर का गार्जियन का देखने का काम है। ये लोग कर रहे हैं, ये बात में जानना है। मेरे यहाँ बियाह कल माजे से बैठा रहेगा, आदमी आया खाएगा। अरे समय से पहले कहे पहुंचा? अरे भाई क्या बात कर रहे हैं? ये लोग समझ रहे हैं हम क्या बताएं? शादी हुआ है आपका? अरे बियाह अरे शादी आपका हुआ है? शादी कल वही तो कर अब बियाह करेगा 25 में, इनको वहां से निमंत्रण दे रहे, आइएगा समझ लीजिए। निमंत्रण कार्ड में समय होता है, समय होता है। हाँ, समय 10 बजे प्रस्थान करेगी बारात। सुनिए ना, पहले बात सुन लीजिए। प्रस्थान करेगी इतने बजे, लेकिन लोग 2 घंटे पहले आके बैठ जाते हैं कि अरे बारात चलना है। तो चिराग जी ने निमंत्रण दिया था, उनको 2 घंटा पहले रहना चाहिए था कि भाई कौन आ रहा है, मेरे दरवाजे पे कौन नहीं है, तो उनको रहना चाहिए था। मतलब देखो, आप नीतीश जी को सपोर्ट करो, लेकिन ऐसे सुनिए, अगर कोई किसी को न्योता देता है तो उसके साथ टाइमिंग भी देता है कि आप हमारे घर पे इतने बजे आइएगा, ठीक है? हाँ, टाइमिंग 10 बजे टाइमिंग दिया था। टाइमिंग से पहले जो घर का गार्जियन होता है ना, उनको एक्टिव रहना पड़ता है, बात ध्यान रखिए, तब आपको जानकारी नहीं है। मान किसका हुआ है, चिराग पासवान या नीतीश? दोनों में किसी का अपमान नहीं हुआ है। जदयू की तरफ से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का सुनिए, ये लोग को समझ में नहीं आ रहा है। भगवान श्री राम का ऑर्डर नहीं था। किसको? भगवान श्री राम का भक्त कौन है नहीं मालूम है? हनुमान जी। और बीजेपी का हनुमान जी कौन है? चिराग पासवान। भगवान श्री राम का जो है ऑर्डर नहीं था उसके पास नीतीश कुमार से मिलने का, इसीलिए चिराग पासवान वहां उपस्थित नहीं थे, समझ गए? इसीलिए, नहीं तो चिराग पासवान ऐसा नहीं है कि घर का मुखिया जो है भागल रहेगा। आकर सफाई देते हैं, कहते हैं कि उस समय पूजा पर बैठा हुआ था, आना संभव नहीं था। अरे सफाई न देते हैं, गंदगी के बाद न सफाई देते हैं। भगवान श्री राम का ऑर्डर नहीं था इसको, हनुमान को, कि जाकर के मिलो उनसे। ऑर्डर था ही नहीं, ऑर्डर नहीं था। नहीं, ये सब बात सब बेबुनियाद बात है। चिराग पासवान खुद स्पष्ट अपना करेंगे, प्रतिक्रिया देंगे आज बिहान में। वो टाइमिंग का थोड़ा सा है मिस्टेक, जिसके चलते अपना वो सफाई देंगे। वो मुखिया, बिहार के मुखिया है, और आप कहाँ थे, पूजा पर थे, तो बताएंगे ना। अपमान सम्मान कुछ नहीं, दोनों पार्टी एक है। लोग अपमान किसका हुआ है? जदयू के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का अपमान हुआ है, और चिराग पासवान को जब पता चलता है तो वो फोन भी करते हैं, लेकिन उधर से कोई उठाता नहीं। मैडम, नीतीश जी के कार्यकर्ता न बोल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं न बोल रहे हैं। उनका भी खबर सामने आ रहा है कि नाराज चल रहे हैं। अच्छा, देखिए 2-3 दिन में आ जाएगा ये पर स्पष्ट। हालांकि हमारे जहाँ तक नॉलेज है, टाइमिंग हनुमान पर नाराजे होकर के का बिगाड़ लेंगे नीतीश कुमार? भगवान श्री राम का आशीर्वाद है। इधर हाथ पर कीजिए कैमरामैन। श्री राम किसे कह रहे हैं बताइए? अरे बीजेपी के जो है कौन? प्रधानमंत्री भारत के, इतना जान लीजिए। अब स्पष्ट हुआ, हो गया ना क्लियर? बढ़िया मिर्च मला मिल गया ना, मिर्च मसाला। तो जैसा कि आपने जनता बनाइए, शॉट मारिए, उड़ाइए। तो जैसा कि आपने जनता की बातों को सुना, और वही जनता की बातों से आप कितने सहमत है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर